नेम इज कनक सिंह एंड आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाने वाली हूँ। बुक की रीडिंग कराऊंगी, सारे रूल सिखाऊंगी, पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है जीएच को फा कब पढ़ते हैं। हम लोगों को नहीं पता होता कि जीएच को फा कब पढ़ते हैं, गलत लिख देते हैं, गलत पढ़ते हैं, जिसकी वजह से हम कभी भी अच्छे से इंग्लिश नहीं सीख पाते। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो पूरी वीडियो देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं बुक पढ़ना। तो यहाँ पर सिर्फ मैं ये आपको ये नहीं बताने वाली हूँ कि आई को ई कब पढ़ते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि आई को ई कब पढ़ते हैं। देखिए, दो तरीके से आपको आई को ई पढ़ना है। पहला, अगर आई शुरू में होगा तो आपको आई को ई पढ़ना है। दूसरा, अगर आई बीच में होगा तो आपको आई को ई पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आप कभी भी गलती ना करें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, पहला है एफ को फा पढ़ रहे हैं, आई को ई पढ़े यानी कि फी, और टी को टा यानी कि फिट। इसी तरीके से एच को हा पढ़ रहे हैं, आई को ई पढ़ रहे हैं, टी को टा पढ़ रहे हैं। हिट हो गया क्योंकि फिट और हिट में दोनों में ही आई बीच में है तो उसको ई पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए दिस यानी कि टी एच को दा पढ़ते हैं या फिर था पढ़ते हैं, दिस होता है। बट देखिए इसके भी रूल्स है जो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। तो टी एच को दा पढ़ रहे हैं, आई को ई पढ़ रहे हैं तो दी हो गया, और एस को क्या पढ़ रहे हैं, स पढ़ रहे हैं तो दिस हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए आई कहाँ है, यहाँ पर शुरू में है। मैंने बोला बीच में होगा और शुरू में होगा तो आपको ई पढ़ना है, तो यहाँ पर शुरू में है। क्विक यानी कि क्यू कभी भी अकेला नहीं आता, क्यू के साथ हमेशा यू आता है, और आई को हम ई पढ़े यानी कि क्यू हो गया, क्यू ई। ठीक है, उसके बाद सी के का मैंने अभी आपको बताया तो क होता है तो क्विक हो गया, क्या हो गया, क्विक। ठीक है, उसके बाद एल को ला पढ़े, आई को ई पढ़े यानी कि ली। अगर एस के बाद कोई मात्रा नहीं होती और वो कहीं भी है तो उसको आधा श पढ़ा जाता है यानी कि लीस, और टी अगर चाहे लास्ट में जो भी होगा उसको आधा नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो ट हो गया यानी कि लिस्ट। ठीक है, उसके बाद देखिए एस को सा पढ़ें, फिर से आई बीच में है तो ई पढ़ें यानी कि सी, और एन को न पढ़ें यानी कि सीन। ठीक है, स्लीप में भी आप देख रहे हैं एस को आधा श पढ़ें क्योंकि उसके बाद कोई मात्रा नहीं है। ठीक है, तो एल को ला पढ़ें तो अदशा और ला पे ई की मात्रा, ई की मात्रा हम दोनों में ही लगाएंगे यानी कि आदशा और ला जब मिला के लिख लेंगे फिर ई की मात्रा लगाएंगे तो सी ली, और पी को पा यानी कि स्लीप। अब इस तरीके से मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ, आप सोच रहे होंगे बिल्कुल बच्चों की तरह पढ़ा रही हैं, क्योंकि देखिए हर चीज़ को डिटेल में समझाऊंगी तो आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रहेगी जो समझ में ना आए, तो इसलिए ऐसा समझा रही हूँ। ठीक है, उसके बाद देखिए स्टील में भी आप देखिए एस के बाद कोई मात्रा नहीं है तो वो आधा श हो गया। ठीक है, अगर इसके आगे ए भी होता या फिर कोई भी मात्रा होती तो वो आधा नहीं होता, बट क्योंकि वो अकेला है उसके आगे कुछ भी नहीं है, कोई भी मात्रा नहीं है, तो वो आधा शाह माना जाएगा। और टी को टाप पढ़े हैं, आई को ई पढ़े यानी कि स्ट टी, और डबल एल है तो मैंने बताया एक एल को पढ़ना है, ल स्टील हो गया। ठीक है, उसके बाद किंग में देखिए के को का पढ़े, आई को फिर से ई पढ़े, और एन को ना पढ़े, और जी को गा यानी कि किंग। थिन में देखिए इसमें टी एच को था पढ़े, आई को ई पढ़े, एन को ना पढ़े यानी कि थिन। उसके बाद देखिए ट्रिप में देखिए टी को आधा ट नहीं पढ़ा जा रहा क्योंकि मैंने अभी आपको बताया जो भी शुरू में होता है उसके बाद मात्रा नहीं होती तो आधा पढ़ा जाता है। पर देखिए अगर कोई भी शुरू में होगा जैसे कि टी है, एस है, कुछ भी है, और उसके बाद आर होगा, आर अगर किसी के भी बाद होता है शुरू में तो आर को ही आधा लिखा जाता है। तो ट्री हो गया यानी कि टा के नीचे र की मात्रा लगाएंगे, और आई को ई की मात्रा यानी कि ट्री, और पी को पा यानी कि ट्रिप। उसके बाद के को का पढ़ते हैं, आई को ई पढ़ रहे हैं, सिंपल है बीच में है, सी के को भी का ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो कहीं भी होगा तो आपको इसी तरीके से पढ़ना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये भी बताऊं कि सी के और के में क्या डिफरेंट है तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, तो अभी आप देखिए इसको किक पढ़ेंगे, उसके बाद एच को हा पढ़ रहे हैं, आई को ई पढ़ रहे हैं, एम को मा यानी कि हिम। किड में भी सिंपल है, आई को भी ई पढ़ा जा रहा है, वही रूल से सब में आई को ई पढ़ा जाएगा। पर मैं दोबारा इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपको नहीं समझ में आ रही होगी। विल हम पढ़ चुके हैं तो दोबारा नहीं पढ़ेंगे। ट्रिक में भी आप देख रहे हैं सिंपल है। लिंक में आपको एक चीज़ समझा देती हूँ। देखिए एल को ला पढ़ रहे हैं, आई को ई पढ़ रहे हैं,
एन को यहाँ पर आधा ना भी लिख सकते हैं और बिंदी भी लगा सकते हैं, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। अगर बिंदी लग रही है वो भी आधा ना होता है और आधा ना लिखा हुआ होता है वो भी आधा ही ना माना जाएगा। के को का कर रहे हैं। पिक में भी आप देखिए सी के हैं तो उसको का पढ़ेंगे। स्प्रिंग में आप देख रहे हैं तो इसमें एक चीज़ समझा देती हूँ मैं आप लोगों को। देखिए एस को आधा शाह पढ़े, क्योंकि अगर इसके बाद रा होता तो कुछ अलग होता, उसको मात्रा लगाते, बट एस के बाद पी है तो एस को आधा शाह ही पढ़ेंगे। आर नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी होगा तो आपको शुरू में आधा ही पढ़ना है। तो आधा शाह और पी को पा पढ़ रहे हैं, आर को रा पढ़ रहे हैं, आई एन जी को इंग पढ़ते हैं तो सिंपल इंग पढ़ दीजिए। स्प्रिंग हो गया। सिक में भी आप सिंपल है, ये चीज़ें मैं कई बार बता चुकी हूँ। चलिए अब आगे देख लेते हैं। देखिए ए को अब देखिए बड़ा आ जो होता है ना वो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पर पढ़ा जाता है ए को। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम वही बात करने वाले हैं कि ए को बड़ा आ कहाँ पर पढ़ा जाता है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि रेगुलर यहाँ पर वीडियो आ रही है, आपको रीडिंग करना सिखा रही हूँ। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास वीडियो नहीं पहुँचेगी, तो फिर आप मत बोलिएगा कि हमें नहीं पता चलता वीडियो कब अपलोड होती है। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, कोई टेंशन नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए बड़ा आ कब पढ़ा जाता है, इसका कोई रूल्स तो नहीं है, पर ए के साथ अगर आर आता है ना तो ज़्यादातर ए को बड़ा आ पढ़ा जाता है। जैसे कि आर होता है, ठीक है, यानी कि उसको हम आर भी पढ़ सकते हैं और आर भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि कार, स्टार, इसको आप देख रहे हैं ना बड़ा आ पढ़ा जा रहा है। ठीक है, बोलने में ही पता चल जाता है कि कौन सा बड़ा आ है और कौन सा छोटा आ। तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ें हमें नहीं पता होती तो बहुत ज़रूरी है। देखिए पहले सी ए आर यानी कि कार, क्योंकि ए के बाद आर है और सभी में आप देख रहे हैं ए के बाद आर है। वैसे सिंपल रूल्स मैं आपको बताऊं, ए के बाद आर होगा, एल होगा, एफ होगा, या फिर एक चीज़ और होती है जो इसमें नहीं दिखा रखी, अगर पी एच पी होता है तो वैसे ज़्यादातर ए को आ ही पढ़ा जाता है, बट बहुत सारी जगह ऐसे भी है जहाँ पर ए को ए पढ़ा जाता है। तो अगर आपको ये सारे रूल सीखने हैं तो आपके मैं एक बार समझा देती हूँ, ताकि आप ये ना बोले कि आधी चीज़ समझाइए आधी नहीं समझाई। तो एक बार समझ लीजिए। छोटा आ कब पढ़ा जाता है, जब ए के बाद एन, एल, आर, एन टी या फिर ए एन सी ई होता है ए के बाद, तो ए को छोटा आ पढ़ा जाता है। पर हाँ, बड़ा आ छोटा ए की जैसा ही हो जाएगा। पर बड़ा आ कब पढ़ा जाता है, ज़्यादातर देखिए इसका कोई रूल्स नहीं है कि बड़ा आ कब पढ़ा जाता है, पर एग्जाम्पल लिया जाए तो वही है कि एन, एल या फिर आर। आप देख भी रहे हैं यहाँ पर ए के बाद आर है तो यहाँ पर बड़ा आ पढ़ा जा रहा है। और इस सभी में देख रहे हैं कुछ ही ऐसे हैं जो थोड़े से अलग है, बट जहाँ तक अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये बता दिया। चलिए एक बार मैं आपको पढ़ा देती हूँ। और जो रूल्स है ए को ए कब पढ़ते हैं, वो बीच में होता है तो ज़्यादातर ए को ए पढ़ा जाता है। ठीक है, बाकी आप मेरी वीडियो देख सकते हैं जिसमें खाली ए के बारे में सब कुछ बता रखा है, उसमें मैं बहुत अच्छे से समझा रखा है, तो ज़रूर देखिएगा। और देखिए वीडियो बड़ी हो जाती है क्योंकि आपको समझाते समझाते। तो यहाँ पर देख लीजिए, स्टार, एस को आधा शाह पढ़ें, टी को टा पढ़ें, ए आर को आर पढ़ें यानी कि स्टार। आर्म यानी कि ए को आ पढ़ें, आर को फिर से आर ही लगा लीजिए, ए आर को आर पढ़ें और एम को म पढ़ें यानी कि आर्म। ठीक है, फार्म, हार्ट, गार्ड। अब देखिए गार्ड में देखिए जी यू ए आर, ये चारों का अगर कहीं भी साथ में आएंगे ना तो यू को साइलेंट रखा जाता है, तो यहाँ पर इसे गार्ड पढ़ा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए क्लाम, इसको हम क्लेम भी पढ़ देते हैं बहुत सारे लोग, बट यहाँ पर देखिए ए का आ मैंने बता रखा है तो सब में आ ही पढ़ा जाएगा, तो आप गलतियाँ ना करें। हाफ में आप देख रहे हैं, कार्ट में देख रहे हैं आ पढ़ा जा रहा है, हाफ में देख रहे हैं। अब देखिए आंसर, अब इसको हम आंसर भी पढ़ देते हैं बहुत सारे लोग, आंसर हो सकता है बट आंसर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर डब्लू साइलेंट है। ठीक है, और ये डब्लू क्यों साइलेंट रहता है वो कल ही की वीडियो में मैंने आपको समझाया था, बट अगर आप चाहते हैं एक बार और बताना तो मैं बता देती हूँ डब्लू कब साइलेंट होता है। तो देखिए अगर डब्लू होता है तो डब्लू ज़्यादातर साइलेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा इसे आंसर भी पढ़ते हैं और आंसर भी पढ़ते हैं। ठीक है, काफ्ट, हार्ट, आर्ट। अब देखिए इसे हम CAN को कैन पढ़ते हैं, बट यहाँ पर टी भी है, देखिए अपोस्ट्रोफी और टी साथ में लिखा हुआ तो इसे कांट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, कांट। इसको आप कैन नहीं पढ़ सकते, इसे कांट पढ़ना है। ठीक है, ड्राफ्ट हो गया, डार्क हो गया, पार्ट हो गया, ठीक है, हो गया, ग्राफ हो गया, मार्क्स हो गया, स्टार्ट हो गया, पाल्म हो गया। बट देखिए लाफ, लाफ बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना, क्योंकि ये सब चीज़ें तो बहुत इजी थी इसलिए मैंने जल्दी जल्दी बोल दी। पर लाफ में एक चीज़ है जो आपको मैं बता देती हूँ, कभी कभी GH को फा भी पढ़ा जाता है।
आप लोगों को नहीं पता होगा, बट मैं आपको बता देती हूँ कि GH को कभी कभी फा भी पढ़ा जाता है और कब पढ़ा जाता है, ये बहुत ज़रूरी है, ये आप समझ लीजिए। कौन कौन से हैं ये? कम से कम 5-6 ही ऐसे होते हैं जिसमें GH को फा पढ़ा जाता है। वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला होता है कॉफ। क्या? कॉफ। कॉफ की स्पेलिंग क्या है मैं आपको बता देती हूँ। COUGH। COUGH। कॉफ में GH को फा पढ़ा जा रहा है। उसके बाद है इनफ। इनफ में आप देख रहे हैं, पहले मैं आपको इसकी स्पेलिंग बता देती हूँ। ENOU। ENOUGH। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो लिख लीजिए, एक बार रिपीट कर देती हूँ। ENOUGH। इनफ। इनफ में आप देख रहे हैं GH को फा पढ़ा जाता है। ठीक है, दूसरा हो गया। और देख लेते हैं कौन कौन से हैं जिसमें GH को फा पढ़ा जाता है। टफ। टफ में क्या है? देखिए TOUGH। TOUGH। ठीक है, एक बार और बता देती हूँ, बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपकी हेल्प हो सके। तो देखिए TOUGH यानी कि टफ। टफ में भी आप देख रहे हैं GH होता है, तो आपको वहाँ पर GH को फा पढ़ना है, क्योंकि कभी आपको बोल दे कोई कि टफ लिखो तो आप क्या करेंगे? टफ में F लिख देंगे। आपको थोड़ी ना पता वहाँ पर GH को फा पढ़ा जा रहा है। तो ये चीज़ें इसलिए इम्पोर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा है रफ़। रफ़ में देखिए स्पेलिंग क्या है, एक बार ध्यान से सुनिएगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए रफ़ की स्पेलिंग है ROUGH। ROUGH यानी कि रफ़। रफ़ में भी GH लिखा जाता है, F नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो गलती ना करें। लाफ तो आपको मैंने दिखाई दिया है तो उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद है लाफ्टर। लाफ्टर में आप लोग सोचेंगे कि F लिखते होंगे, बट F नहीं लिखते हैं। स्पेलिंग सुन लीजिए ध्यान से। LAUGHTER। LAUGHTER। लाफ्टर। लाफ्टर आप चाहे तो सर्च करके देख सकते हैं इसकी स्पेलिंग। ठीक है, तो यहाँ पर भी GH को फा पढ़ा जाता है। तो टोटल ये कितने हैं? टोटल ये 6 थे जिसमें GH पढ़ा जाता है। तो ये 6 के 6 याद कर लीजिए। कहीं भी इन्हें लिखना हो आपको GH ही लिखना है, उसका मतलब फा होता है, तो गलती बिल्कुल ना करें। ये मत सोचिए वीडियो बड़ी है छोटी है, क्योंकि सीखना है तो बड़ी वीडियो भी देखनी पड़ेगी और हर चीज़ समझनी पड़ेगी। चाहती हूँ कि वीडियो छोटी करूँ, पर आप लोगों को पढ़ाना मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं बड़ा छोटा नहीं देखती कि कितनी बड़ी वीडियो है। मैं सिर्फ सिखाती रहती हूँ और वीडियो कितनी होती है मैं ध्यान नहीं देती। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए सीखना, आप चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ और दूसरों को शेयर कीजिए, सबको सीखने का मौका मिले। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छी लगी हो तो कोई भी प्रॉब्लम हो जो आपको समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि हम आपकी हेल्प कर सके। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है और चलते हैं, फिर कल से मिलेंगे दोबारा। वीडियो रात को ही आती है 9 से 10 के बीच में, तो ज़रूर देखिएगा कल भी। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए।